हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार आमीन। ठीक है, बिहार आमीन का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसका कब रिज़ल्ट क्लियर होगा, कब तक होने की संभावना, उसके बारे में बात करेंगे। पर कैंडिडेट कितने अपेयर हुए थे, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, क्या एक्सपेक्ट कर सकते कि मेल कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है, फीमेल कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है, इन सारे विषय पे बात करेंगे। ठीक है, बिहार आमीन यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसीज आया था उसके पूरे डिटेल्स में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे टोटल कितने वैकेंसीज क्या क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बिहार का जो यामीन का वैकेंसी था उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे कट ऑफ के बारे में तो डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा या पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जनरल कैटेगरी का, बीसी कैटेगरी, ईबीसी, एससी एसटी कैटेगरी का टोटल मेल कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट थे यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, और टोटल मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी का एग्ज़ाम में बने थे। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे 19,000 समथिंग थे, और एग्ज़ाम जो दिए थे उसमें से 15,500 के लगभग में एग्ज़ाम दिया था। मीन्स कि 80% यहाँ पे कैंडिडेट ने अपियर हुए। ठीक है, एग्ज़ाम में 80% कैंडिडेट अपियर हुए, जिसमें से यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी देख सकते तो 170 थे, जिसमें से मेल और फीमेल 145-25 के रेशियो में थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छे खासे थे। कुल टोटल वैकेंसीज जो कितना था 1767 है ना। टोटल वैकेंसी 1767 था, ये सभी पता है। अगर इसमें से एक्सपीरियंस वाले को घटा दिया जाए तो लगभग 1600 सीट तो आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं वो खुश हो सकते हैं यहाँ पर कि उनका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा ये भी बात करेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा कुछ और विषय में जानकारी ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी का, ठीक है, आप सभी को पता है कि 10 अगस्त को पेपर हुआ था, है ना। 10 अगस्त, 11, 12, 13, 3-4 डेट में एग्ज़ाम हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी को पता था कि इंटरमीडिएट जो आधार पे जो मार्क्स थे उसके आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया गया था कैंडिडेट को, उन्हीं कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने का मौका मिला, है ना। यहाँ पे लिखा गया कि अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्रों का शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों के अनुभव के आधार पर विभाग या परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जो कुल रिक्तियों का 10 गुना से कम नहीं होगा। मीन्स की जो नंबर जो टोटल सीट थे उससे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया एग्ज़ाम के लिए, है ना। अब वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे बात हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 2 विषय पे हुआ था, खंड ए और खंड बी। 2 खंड हुआ था, जिसमें कि आपका सामान्य ज्ञान, समान घटना विज्ञान, हिंदी 50 मार्क्स के थे और समान गणित में 25 अंक के थे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे सभी प्रश्न इंटरमीडिएट स्तरीय वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, है ना। परीक्षा के भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में होगा। कुल 75 प्रश्न थे और समय 2 घंटा 15 मिनट की होगी। यहाँ तक तो बातें समझ में आया कि भाई यहाँ पे 2 खंड थे ना, फर्स्ट और सेकंड, खंड ए और खंड बी। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम जो खंड ए की बात कर रहे हैं और खंड बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि सामान्य वर्ग का 40% होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में खंड ए की बात करते हैं। ठीक है, खंड ए और खंड बी यहाँ दोनों भी बात कर लेते हैं। जनरल हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और फीमेल कैटेगरी होंगे, है ना। तो कितने कम से कम कितना मार्क्स लाने होंगे पर जो आपका जो खंड ए है खंड बी है, इनमें से दोनों खंड में से दोनों, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा गया कि उपरोक्त क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त करने होंगे। मतलब कि आपको खंड ए में भी क्वालिफाई करना होगा, खंड बी में भी क्वालिफाई करना होगा। कम से कम कितना लाने होंगे, देखिए कम से कम जनरल कैटेगरी खंड ए से 20 मार्क्स लाने होंगे, बीसी वाले कैंडिडेट के लिए 18.25, ईबीसी के लिए 17 और एससी एसटी फीमेल के लिए 16। वही खंड बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 10 लाने होंगे। जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी 9.12 के आसपास में, और ईबीसी का 8.5 के आसपास में, और
SC/ST फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 8 मार्क्स लाने होंगे कम से कम, ये अलग अलग दोनों सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे कम आएगा आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो हर सेक्शन में जो 2 खंड था, खंड ए खंड बी, ठीक है, आप दोनों में कम से कम कैटेगरी वाइज इतने ला रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले तो आप क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात, अब मेरिट कब कितने पे बनेगा इस पर भी चर्चा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे लिखा है गया है कि उपरोक्त क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त करने होंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो बात होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं खंड ए और खंड बी के, जिसमें खंड ए में अधिक प्राप्त होगा उसका मेगा क्रम जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होगा। अगर उसमें भी नहीं होता है तो खंड बी में अगर मार्क्स ज़्यादा है तो उसके आधार पर उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। तो मेरिट लिस्ट इस तरह से कुछ बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप सभी को पता है कि क्या करना है कि मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को मेगा क्रम अनुसार काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग या इंटरव्यू में प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत निर्णय अनुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई की काउंसलिंग हो गई, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए उसके बाद काउंसलिंग होगा, आप जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इंटरव्यू होंगे, थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, और इंटरव्यू के संबंध में समय, तिथि, स्थान की जानकारी मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को परिषद की वेबसाइट के माध्यम से या समाचार पत्रों में विज्ञापित के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, है ना। इतनी बात होगी। अब इसके बाद देखिए, चलिए, तो आप लोगों ने पेपर दे लिया, 10, 11, 12, 13 तारीख को पेपर आपका हुआ। आपने दोनों खंड में अच्छे किए, जो नहीं किए उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो आप आगे की तैयारी करेंगे। जिनका बहुत अच्छा गया दोनों खंड में पेपर, उनके लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, मेल और फीमेल कैटेगरी यहाँ दोनों ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी पे आते हैं, मेल कैटेगरी का, तो आप सभी को पता है कि टोटल तो यहाँ पे 75 जो था क्वेश्चन था, है ना, 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए थे, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए थे। इसके लिए समय भी आपको निर्धारित किया गया था। तो 75 में जनरल कैटेगरी का, मेल कैटेगरी में कितना लाने पर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, मीन्स कि आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो 62 से 63 अगर आपका आ रहा है नंबर, ठीक है, 62-63 आ रहा है, आप मेल कैटेगरी में कंफर्म रहेंगे। ठीक है, वहीं BC कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 से 61 अगर आपका है तो आप सेफ रहेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। EWS वाले 59 से 60 के आसपास में है तो हो जाएंगे। EBC वाले कैटेगरी वाले 58 से 60 के आसपास में रहेंगे। SC कैटेगरी 54 से 55 और 55 से 56 ST कैटेगरी वाले होंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जैसे, और जितने भी यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है वो सारे के सारे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स अगर इतना बढ़ रहे हैं, इतना आ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आप DV के लिए तैयार रहेंगे, अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे। जितने भी जिनके भी कैंडिडेट के पास अगर जाति से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है या और भी कोई डॉक्यूमेंट में इशू है, किसी तरह का दिक्कत है, वो अभी ही समय है, सुधरवा लेंगे। ठीक है, फैमिली कैटेगरी आइए, 57 से 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है मेरिट के लिए। आपका BC 55 से 56, EWS 54 से 55, EBC 54 से 55, SC 49 से 50 और ST 50 से 51 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ इस से निर्धारित हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल कैटेगरी का 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को बनेगा। बाकी चीज़ें तो मैं टोटल जो है सीट की बात करें तो मेल फीमेल कैटेगरी का पहले मेंशन कर दिया हूँ कि भाई इतना इतना सीट है, हर कैटेगरी में इतने इतने सीट है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कट ऑफ की बात करें तो अभी मैं बताया कि जिनका भी 75 में जिनका भी 60-65 के आसपास में है जनरल कैटेगरी, निश्चिंत रहेंगे। OBC उससे थोड़े कम, SC उससे थोड़े कम और ST उससे कम, मेल फीमेल भी आप उसे 2 नंबर नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो गैस यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो था, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो रिगार्डिंग था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग था आपके एग्ज़ाम। अच्छा, यहाँ पे रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बात करूँगा रिज़ल्ट। ठीक है, देखिए आपका 10 अगस्त से लेकर यहाँ पे 13 अगस्त तक पेपर चला है, और इसकी जो रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो कब तक ये आ सकता है,
तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए वन वन मीन्स कि अगर बिहार का देखा जाए ऐसे स्थिति में तो हर बार एक से 1.5 महीने में एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी डिले हो चुका था, पेपर होने का था, जिसके कोविड-19 के कारण डिले भी हो गया पेपर। अब रिज़ल्ट की हम बात करते हैं तो हम समझते हैं 1 महीना से ऊपर की बात करें तो इस 13 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर से के आसपास में ये 1-2 दिन आगे पीछे, 4 दिन आगे पीछे के आसपास में डिक्लेयर हो जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग के पास समय कम है, बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो भी है, किसी तरह का दिक्कत है वो आप ज़रूर सुधरवा लेंगे, ठीक है। किसी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।